नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रोमांटिक कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी, पड़ोस वाली भाभी और अधूरी मोहब्बत की दास्तान। मेरी उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी। किशोरावस्था से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखता मैं हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। गांव का छोटा सा घर, उसके ठीक बगल में शर्मा अंकल का मकान। शर्मा अंकल की पत्नी नीतू भाभी देखने में बेहद सुंदर, मिलनसार और हंसमुख। उनकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि कोई भी उनसे बातें करने को खींचा चला आता। वो जब भी आंगन में तुलसी को पानी देती तो उनकी साड़ी के पल्लू से आती खुशबू और चेहरे पर खिली मुस्कान दिल को सुकून देती। मेरे दिन का सबसे अच्छा समय वही होता जब सुबह सुबह पढ़ाई करते हुए छत से झांककर उन्हें देख लेता। कभी वो मेरे देख लेने पर मुस्कुरा देती तो मैं किताब में छुप जाता, मगर अंदर ही अंदर वो मुस्कान पूरे दिन का सहारा बन जाती। एक दिन सुबह सुबह मैं छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। नीचे से आवाज आए, अरे बेटा, जरा ये थैला तो उठा देना, भारी है। मैं दौड़कर गया। भाभी सब्जी लेकर लौटी थी। मैंने थैला हाथ में लिया तो बोली, वाह, कितने शरीफ और मददगार हो। शर्मा जी तो कभी मदद करते ही नहीं। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन पहली बार हमारी खुलकर बातें हुई। उन्होंने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने धीरे से कहा, ठीक है भाभी, पर कभी कभी मुश्किल लगती है। वो मुस्कुराई, अरे मुश्किल तो जिंदगी भी होती है, पर अगर मन लगा लो तो सब आसान हो जाता है। उनकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। शाम को अक्सर भाभी बरामदे में चाय बनाती और मुझे आवाज लगाती, आओ ना, चाय पी लो। पहले पहल मैं झिझकता था, लेकिन एक दिन बैठ गया। उन्होंने मुझे कप पकड़ा दिया। हवा में चाय की खुशबू और उनके पास बैठने का एहसास, वो पल जैसे किसी फिल्म का सीन हो। भाभी बोली, तुम्हारी आंखों में कुछ है, हमेशा सोच में डूबे रहते हो। मैं घबरा गया। क्या मैं उन्हें अपने दिल का राज बता दूं? लेकिन हिम्मत नहीं हुई, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे मैं हर वक्त उनके बारे में सोचने लगा। उनके हंसने का अंदाज, उनके बोलने की मिठास, उनकी देखभाल, सब कुछ मुझे खींच लेता। जब वो साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर आंगन में आती तो लगता मानो कोई परी उतरी हो। रात को पढ़ाई करते करते उनकी यादों में खो जाता। कभी उनके लिए कविता लिखता, कभी उनके नाम से डायरी भर देता। मेरे मन में अब एक चाहत बनने लगी थी, काश मैं बड़ा हो जाऊं और उन्हें बता सकूं कि मैं उन्हें कितना चाहता हूं। पर मैं जानता था, ये चाहत सिर्फ मेरे दिल तक ही सीमित रहनी है। वो मेरी पड़ोस वाली भाभी थी, एक गृहस्थन, और मैं बस एक लड़का। फिर भी जब भी वो मुस्कुराकर चाय लोगे पूछती, मेरा दिल धड़क उठता। समय बीतता गया। मेरी परीक्षाएं नजदीक थीं और पढ़ाई का दबाव बढ़ गया। एक दिन भाभी ने कहा, बेटा, अब मेहनत करो। बड़ी दुनिया बाहर है, वहां जाकर कुछ बनो। उनकी आंखों में स्नेह था, लेकिन कहीं न कहीं एक अधूरी चमक भी। शायद वो भी समझती थी कि मैं उन्हें चाहता हूं, पर कभी जाहिर नहीं किया। मेरे जाने का दिन आया। मैंने देखा, भाभी आंगन में खड़ी थी। उन्होंने धीमे से कहा, ख्याल रखना अपना और लौटकर जरूर आना। उनकी आंखों में नमी थी। मैंने सिर झुकाकर अलविदा कहा। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं शहर में रहकर नौकरी करता हूँ। जब भी शाम को चाय की चुस्की लेता हूँ तो बरामदे की चाय और भाभी की मुस्कान याद आ जाती है। वो मोहब्बत जो कभी पूरी न हो सकी, आज भी मेरे दिल के एक कोने में महकती रहती है। दोस्तों, ये थी कहानी पड़ोस वाली भाभी और अधूरी मोहब्बत। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।